हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं प्रकाश चौहान और आप देख रहे हैं मैग्नेट माइंड इंस्टीट्यूट के ऊपर MCQ एंड PYQ क्वेश्चन की सीरीज़। दोस्तों, आपको पता है कि हम लोग जो है आपके लिए जो नीट और जेई मेंस के एस्पिरेंट्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए MCQ और PYQ का सॉल्यूशन दे रहे हैं। दोस्तों, इसके पीछे हमारा एम ये है कि बच्चा जो है ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन की जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेगा उसका उतना ही अच्छा आपके वो टॉपिक या सब्जेक्ट आपके तैयार होता जाएगा। तो दोस्तों, हम लोग जो करेंगे इसमें आज वो केमिकल काइनेटिक्स के कुछ क्वेश्चन करेंगे। और आपको पता है हम इससे पहले के एक सेशन के अंदर केमिकल काइनेटिक्स के क्वेश्चंस कर चुके हैं। तो आज हमारे पास टॉपिक नया है और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। तो अपन देखते हैं वन बाय वन करके कैसे क्वेश्चन अपन अपने सामने आते हैं, उनको कैसे अप्रोच करना है। दूसरी बात मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें जो हमने क्वेश्चन का जो कलेक्शन लिया है, these are the NCERT based question and their source is actually the Brand Institute and the Brand Teachers। जो इसमें जो हमने सोर्स जो लिया है वो ब्रांड इंस्टीट्यूट और ब्रांड टीचर का ही लिया है, ताकि आपको एक अच्छे लेवल का कंटेंट मिले, अच्छे लेवल के क्वेश्चन मिलें और अच्छे लेवल के कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाए। ठीक है दोस्तों, तो बिना समय गंवाए हम लोग पढ़ते हैं केमिकल काइनेटिक्स के ये क्वेश्चन जो आपके लिए काफ़ी अच्छा रोल रखते हैं। इससे पहले वाले सीरीज़ में हम लोग क्वेश्चन कर चुके हैं, तो वन बाय वन करके 20 के जस्ट आगे वाले जो क्वेश्चन हैं वो अपन करेंगे। सो लेट्स सी कि ये क्वेश्चन क्या है। देखो दोस्तों, क्या क्वेश्चन, द रेट लॉ फॉर द सिंगल स्टेप रिएक्शन इसमें दिया हुआ है इज गिवन एज। देखो दोस्तों, सिंगल स्टेप जो रिएक्शन होती है, कौन सी रिएक्शन? सिंगल स्टेप रिएक्शन। इसका मतलब ये होता है कि जो कॉफिशिएंट होगा, जो उसके आगे गुणांक लिखा जाएगा वही उसकी क्या बन जाएगा, पावर बन जाएगा, वही उसकी ऑर्डर बन जाएगा। तो यहाँ a की पावर क्या बन जाएगी 2, b की पावर क्या बन जाएगी 1, a की पावर 2, b की पावर 1। तो आंसर सेकंड इज करेक्ट। समझ गए? लगा कुछ डिफिकल्टी नहीं होनी चाहिए। आगे देखिए, फॉर अ रिएक्शन ऑफ द टाइप a प्लस बी इज इक्वल टू प्रोडक्ट, it is observed that doubling the concentration of A की concentration को डबल करने पर क्या हो रहा है, causes the reaction rate to increase 4 times। rate of reaction क्या होती है, 4 गुना बढ़ जाती है। but doubling the amount of B does not affect the rate। अब ये जैसे ये रिएक्शन जो लिखी हुई है, रेट इज इक्वल टू K इंटू ए और ये क्या है बी। अब वो क्या कह रहा है भैया, अगर अपन कहते हैं ए को अगर मैं डबल करता हूँ, ए को मैं क्या करता हूँ डबल, तो ये रेट क्या हो जाती है 4 टाइम्स हो जाती है, 4 गुनी हो जाती है। और अगर इसको डबल करता हूँ तो इसमें कोई चेंज नहीं आता है। इसका मतलब हो गया, इसको डबल किया तो 4 टाइम्स हो गया, तो इसका मतलब क्या हो गया 2 टाइम्स डबल। इसको डबल करेंगे तो ये 4 टाइम्स हो जाएगा। तो a की पावर क्या हो जाएगी 2 और b की पावर आपको पता कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं, तो a की पावर 2 और b आपके आएगा ही नहीं। तो ये आंसर कौन सा हो जाएगा, सेकंड इज करेक्ट। ओके, आगे देखिए, पॉइंट आउट इनकरेक्ट स्टेटमेंट। जो झूठा कौन सा है, फॉल्स कौन सा है, वो अपने को क्या करना है, निकालना है। क्या दिया दोस्तों, रेट लॉ इज एन एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, है ना भाई। रेट लॉ जो अपने आप में कैसी वैल्यू है, एक एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है। क्या ये बात सही है क्या? बिल्कुल सही बात है, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है। लॉ ऑफ मास एक्शन इज द थियोरेटिकल प्रपोजल, बिल्कुल सही बात है, थियोरेटिकल है। ये अपने के थ्योरी में पढ़ाया हुआ सारी चीज़ें। रेट लॉ इज मोर इंफॉर्मेटिव देन द लॉ ऑफ मास एक्शन फॉर द डेवलपिंग मैकेनिज्म। मैकेनिज्म के लिए रेट लॉ की जरूरत पड़ती है, लॉ ऑफ मास एक्शन की जरूरत नहीं पड़ती है। ये भी ट्रू हो गया। रेट लॉ इज ऑलवेज डिफरेंट फ्रॉम द एक्सप्रेशन ऑफ लॉ ऑफ मास एक्शन, बिल्कुल सही बात है। ये ऑलवेज तो नहीं कह सकते, लेकिन मोस्टली क्या होता है, ये डिफरेंट ही मिलेगा आपके लॉ ऑफ मास एक्शन से। तो इसलिए अपने पास इनकरेक्ट चुनना था, तो आंसर कौन सा रहेगा, 4th इज करेक्ट। चलिए दोस्तों, आगे क्या लिखा है, फॉर एन एलिमेंट्री प्रोसेस, एक रिएक्शन है पूछा है मॉलिक्यूलरिटी इज हाउ मच।
एक्चुअल में मॉलिक्यूलरिटी या जो अणु संख्यता होती है, ये सिर्फ और सिर्फ एलिमेंट्री रिएक्शन या सरल अभिक्रिया या प्राथमिक अभिक्रिया के लिए ही परिभाषित की जाती है, डिफाइन की जाती है। तो इसमें देखो 2x है और एक क्या y है, तो 2 और 1 कितना हो गया बेटा 3। उसके हिसाब से आपके ऑर्डर क्या हो जाएगी, ऑर्डर विल बी 3, सॉरी मॉलिक्यूलरिटी विल बी 3। आगे चलो, अब देखते हैं आगे क्वेश्चन में क्या दिया दोस्तों। क्वेश्चन में एक रिएक्शन है जिसमें A प्लस बी से प्रोडक्ट बन रहा है। क्या बनेगा, प्रोडक्ट। द रेट ऑफ रिएक्शन वॉज डबल्ड व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ A वॉज डबल्ड। अगर A को डबल किया तो ये भी डबल हो गया। द रेट वॉज अगेन डबल्ड व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ A एंड B वर डबल्ड। द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इज व्हाट। देखो दोस्तों, रेट प्रोपोर्शनल टू ए और ये क्या हो गया बी। अगर इसको डबल करता हूँ और रेट मेरी डबल हो जाती है तो इसके लिए ऑर्डर क्या हो गई, 1 हो गई। लेकिन दोनों को डबल किया, इसको भी डबल किया, तो वापस वही चीज़ रह रही है। इसका मतलब इसके लिए ऑर्डर क्या हो जाएगी, 0। तो 1 और 0 वाला आंसर इज करेक्ट। तो लॉजिकली ऐसे सोचेंगे तो बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे क्या दिया है, फॉर द रिएक्शन A प्लस बी से प्रोडक्ट बन रहा है, इट इज फाउंड दैट द ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू A इज 1। A के रिस्पेक्ट में ऑर्डर कितनी है, 1 है। द ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू B इज हाफ व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ बोथ A एंड B आर इंक्रीज्ड 4 टाइम्स द रेट विल बी इंक्रीज्ड बाय ए फैक्टर। देखो दोस्तों, इसमें आपको क्या लिखा है, ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए, जो आपके पास रेट के ए के रिस्पेक्ट में ऑर्डर कितनी है, 1 है, और बी के रिस्पेक्ट में ऑर्डर क्या है भाई, 1/2 है। देन द कंसंट्रेशन ऑफ बोथ ए एंड बी आर इंक्रीज 4 टाइम्स। अब ये कह रहा है कि इसको अपन 4 टाइम्स कर रहे हैं, तो बताओ रेट ऑफ रिएक्शन क्या आएगा, आपके सामने पड़ा, बताओ भाई। ये तो आपके 4 का 4 ही रहेगा, और ये कितना हो जाएगा, 2। आंसर कितना आ जाएगा, 8 टाइम्स। समझ गए दोस्तों। तो कहने का अर्थ ये हो गया कि क्वेश्चन कैसा भी है, जैसे कहा जाता है उसी के अकॉर्डिंगली आप उसका ग्राफिक्स बनाइए या क्वेश्चन के अंदर वैल्यू पुट कीजिए, आपका आंसर हमेशा सही आएगा। चलें भाई आगे। उसके बाद द रेट लॉ फॉर अ रिएक्शन ऑफ, ये सारे क्वेश्चन जो है दोस्तों मोस्टली आपको पहले रेट लॉ पर मिलेंगे, फिर उसके बाद में स्यूडो और फर्स्ट ऑर्डर के क्वेश्चन मिलेंगे। चले भाई, मैकेनिज्म वगैरह उसके क्वेश्चन मिलेंगे। क्या दिया, द रेट लॉ फॉर द रिएक्शन A प्लस बी प्रोडक्ट इज गिवन एज, देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। फॉल्स पूछा है, जो पूछा गया उसको अंडरलाइन कर लो कि फॉल्स पूछा गया। अब ये कह रहा है B इज केप्ट कांस्टेंट वाइल A इज डबल्ड, A को डबल किया, रिएक्शन विल प्रोसीड ट्वाइस एज फास्ट। बिल्कुल सही बात है, अगर इसको डबल करेंगे तो 2 टाइम्स हो जाएगी, सही बात है, दुगुनी हो जाएगी। A इज केप्ट कांस्टेंट वाइल B इज रिड्यूस्ड टू 1/4, द रेट विल बी हाफ। 1/4 किया, 1/4 किया आपने, क्या किया भाई आपने, 1/4 किया है, तो द रिएक्शन विल प्रोसीड ट्वाइस एज फास्ट, 2 गुनी हो जाएगी भाई। क्या ये बात सही है क्या? करके चेक करें। तो ये देखो दोस्तों, रेट इज इक्वल टू k इंटू ए की पावर 1 और b की पावर क्या 2 है। अब ये कह रहा है कि k है और ये कह रहा है b इज कांस्टेंट। b को आपने क्या लिखा है, कांस्टेंट। इसमें कोई चेंज नहीं कर रहे हैं अपन, इसको तो हटा दो फिर आप। a कांस्टेंट है,
ए में कोई चेंज आपने नहीं किया है, ए इज केप्ट कॉन्स्टेंट एंड वाइल बी इज रिड्यूस्ड 1/4, बी को आपने क्या किया, ये कर दिया है। द रेट विल बी हाफ, रेट आधा हो जाएगा। क्या ये बात सही है भाई? क्या इस रिएक्शन में ये सही है क्या? वाइल बी इज रिड्यूस्ड 1/4 द रेट विल बी हाफ, यहाँ कहाँ हाफ हो रहा है? ये कितना हो जाएगा, k इंटू ए, और ये b बाई क्या हो जाएगा 16, मतलब कुल मिला के 1/16 होना चाहिए। ये कह रहा हाफ हो जाता, आपको इनकरेक्ट ढूंढना था, मिल गया ना, सामने ही पड़ा है। बाकी तीसरा भी चेक कर लेते हैं। दिस इज ए थर्ड ऑर्डर रिएक्शन, 2 and 1/3, ए एंड बी बोथ डबल्ड, द रिएक्शन विल प्रोसीड 8 टाइम्स। अगर दोनों को डबल कर दूँ तो क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, ये भी क्या ट्रू है मेरा? तो फॉल्स ही पूछा था, फॉल्स हमने बता दिया। आगे देखिए, फॉर ए केमिकल रिएक्शन ए टू बी द रेट ऑफ रिएक्शन डबल्स व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ ए इज 8 टाइम्स। द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, अब देखो दोस्तों, ये रेट है, ये ऑर्डर पूछे कितनी होगी। अगर ये कह रहा है कि मेरे पास इसको डबल कर दिया आपने, तो ये 8 टाइम्स हो रहा है। 8 टाइम्स का मतलब क्या हो गया, 2 to the power 3। तो ये देखो आपके ऑर्डर कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। कंसंट्रेशन ऑफ ए इज इंक्रीज्ड 8 टाइम्स, ये क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन डबल्स। अच्छा ये उल्टा कर दिया ना इसने, देखो भाई क्या दिया है, द रेट ऑफ रिएक्शन डबल्स, ये डबल हो रही है ना, व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ ए इज 8 टाइम्स, इसको 8 टाइम्स किया है। तो बताओ ये यहाँ पर क्या हो जाएगा यार, ये तो सामने ही पड़ा है, 2r इज इक्वल टू के, और अगर मैं कर लूँ इसको, ये आपका इसका क्यूबिक रूट कर लो आप, तो क्या आ जाएगा, 2 2 आ जाएगा। समझ गए आप? तो 1/3 होगी, तभी तो आपके, अगर आप यहाँ पावर जो है ना, वो आप क्या कर रहे हैं कि अगर मैं ऐसा कर लूँ दोस्तों, इसको डबल कर रहा हूँ मैं 8 टाइम्स, और पावर क्या 1/3, तभी तो डबल होगा, नहीं तो कैसे होगा? तो आंसर क्या रहेगा इसका? दिस इज द करेक्ट आंसर। आगे देखिए भाई, द रेट कांस्टेंट ऑफ अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन डिपेंड्स ऑन, ये किस पर डिपेंड करता है? याद कीजिए, ये डिपेंड करता है टेम्परेचर पर। सही है, बोलिए। ओके, अब आगे ये रिएक्शन एनसीईआरटी में एक रिएक्शन दी बच्चों, कंसिडर द फॉलोइंग रिएक्शन, KClO3 plus 6FeSO4 plus 3H2SO4 is equal to KCl plus 3Fe2SO4 whole thrice plus 3H2O. Which of the statement regarding this reaction is incorrect? इसमें इनकरेक्ट पूछा कौन सा होगा? तो आप ये कह रहे हैं कि इट्स ए कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, सही बात है, मॉलिक्यूलरिटी बहुत ज़्यादा है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है। इट्स ए 10th ऑर्डर रिएक्शन। दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 3 से ज़्यादा पॉसिबल नहीं है, तो इसका मतलब थर्ड इज इनकरेक्ट या फॉल्स। आगे क्या, इट इज़ कंप्लीटेड इन सेवरल स्टेप्स, हो सकता है ये सही है। ऑर्डर ऑफ दिस रिएक्शन कैन बी डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन तो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ही है, तो ये ट्रू है। आपने से फॉल्स पूछा था, बता दिया आपको। आगे देखिए दोस्तों क्या दिया है, इसमें देखिए आप, फॉलोइंग मैकेनिज्म हैज बीन प्रपोज्ड फॉर द रिएक्शन। एक रिएक्शन है, A प्लस बी इज इक्वल टू क्या, C प्लस डी है, A प्लस सी इज इक्वल टू क्या हो गया, E है। अब ये क्वेश्चन क्या दोस्तों, थोड़े मैकेनिज्म टाइप के हैं, यहाँ थोड़ा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। एक्चुअल में रेट ऑफ केमिकल काइनेटिक्स के अंदर
ऑर्डर निकालने के लिए वह स्टेप चुना जाता है जो स्लो होता है, उसको आरडीएस कहते हैं। समझ गए भाई? तो अब आप क्या करेंगे, द रेट लॉ एक्सप्रेशन फॉर द रिएक्शन। तो इस रिएक्शन में जो लिखा हुआ है, रेट इज प्रोपोर्शनल टू ए की पावर 1 और बी की पावर 1। अब इसमें तो कुछ है ही नहीं। अब आपको पता है क्या ये दोनों अपने पास में इसमें शामिल हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? हो रहे हैं स्टैंडर्ड रिएक्शन के अंदर। इसका मतलब क्या हो गया भाई, ये पावर 1 और 1 है, तो इसके बेसिस पर मैं ये कह सकता हूँ कि क्या आने वाला है। देखो आप, स्लो स्टेप है, सी तो वैसे ही शामिल है ही नहीं अपने पास, वैसे ही कट जाएगा। तो इसका मतलब अगर मैं बात करूँ इस रिएक्शन को लेकर के, तो दोस्तों पहला मैं ले लेता हूँ ए प्लस बी इज इक्वल टू सी प्लस डी, और ये हो जाएगा ए प्लस सी इज इक्वल टू ई। इन दोनों से नेट रिएक्शन बननी चाहिए 2a प्लस बी। ये स्लो है और ये क्या, फास्ट। तो देखा होगा दोस्तों कि इस क्वेश्चन के अंदर आपके पास में स्लो स्टेप जो होता है आरडीएस होता है, और ये रिएक्शन भी दोनों से बन रही है अपने पास में, तो ए और बी पर ही डिपेंड करेगा। सेकंड आंसर इज करेक्ट। आगे देखिए, अच्छा क्वेश्चन आया, ये बढ़िया क्वेश्चन है। एक्चुअल में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो होती है वो खाली एक ही चीज़ पर डिपेंड नहीं करती, वो रिएक्टेंट के साथ साथ प्रोडक्ट पर भी डिपेंड कर सकती है। तो दिस इज द बेस्ट क्वेश्चन 32, दिस इज द इम्पॉर्टेंट, अच्छे लेवल का क्वेश्चन है ये। क्या दिया दोस्तों, द रेट लॉ एक्सप्रेशन शुड बी, इसका एक्सप्रेशन क्या होगा। अब आपको पता स्लो स्टेप है, तो मेन रिएक्शन कौन सी अपनी, मेन रिएक्शन ये 2O3 3O2। इसका जो मैकेनिज्म दिया, स्लो स्टेप लाते हैं। स्लो स्टेप क्या है, O प्लस O3 इज इक्वल टू 2O2। ये क्या स्लो है, तो इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों, रेट इज इक्वल टू K इंटू। अब आपको पता मेन रिएक्शन के अंदर तो अपने पास में O है ही नहीं, तो मुझे इसको हटाना पड़ेगा। इसको क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। तो इसको हटाने के लिए मैं सेकंड रिएक्शन का इस्तेमाल करता हूँ। तो सेकंड रिएक्शन का इस्तेमाल करेंगे, इसके लिए के इक्विलिब्रियम लिखो, तो क्या आएगा, O2 की पावर 2, फिर O, और फिर क्या आएगा O3। तो O के लिए सॉल्व करो तो क्या आ जाएगा, O के लिए सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा दोस्तों O2 की पावर 2 अपॉन के इक्विलिब्रियम इनटू क्या आएगा O3। इसको ले जाके मैं यहाँ रख दूँ तो मुझे कुछ आंसर मिल सकता है। देखो मैंने कुछ नहीं किया है, इसके लिए लिखा है O2 की पावर 2 और ये O और ये O3। मुझे O की वैल्यू चाहिए थी और O मुझे आपको पता इस तरीके से था, तो मैं यहाँ से निकाल के रखता हूँ इसकी वैल्यू। तो ये क्या आ जाएगा, K का K, और ये आप क्या आ जाए, O की जगह मैं क्या लिखूँगा, O2 की पावर 2 इंटू ये क्या हो जाएगा भाई, ये कुछ गड़बड़ है अपने पास में, तो रिएक्शन छपी हुई सही नहीं है क्या। O प्लस, अच्छा, यहाँ से लाना ना यार, इस रिएक्ट स्लो स्टेप वाले को थोड़ी लेंगे, यहाँ से लाएंगे अपन, यहाँ से निकालेंगे। के इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू क्या हो गया, O2 इंटू O अपॉन क्या हो गया O3। तो यहाँ मैं O के लिए सॉल्व करता हूँ, तो ये क्या आ जाएगा भाई, के इक्विलिब्रियम इंटू O3 अपॉन क्या आ गया O2। ये वैल्यू मुझे ले जा करके यहाँ रखनी है।
तो क्या हो गया, के ओ की जगह मैं क्या लिखूँगा, के इक्विलिब्रियम इंटू O3 अपॉन क्या आ जाएगा O2। ये मल्टीप्लाई में O3 पहले से लिखा हुआ है, तो ये दोनों का नया कांस्टेंट मैंने क्या लिख दिया, के डैश O3 की पावर क्या हो जाएगी दोस्तों, 2 हो जाएगी, और O2 की पावर क्या हो जाएगी, -1। तो इस सवाल के माध्यम से मैं क्या सिखाना चाहता हूँ कि अगर स्लो स्टेप है उसका इस्तेमाल कर लीजिए, और स्लो स्टेप के अंदर जो चीज़ अपने मेन रिएक्शन नहीं दी हुई है उसको हटा दीजिए। स्लो स्टेप मैंने लिया, ये ओ दिया हुआ है दोस्तों और ये फास्ट है, तो मैंने क्या किया, इसको हटा दिया। द रेट लॉ एक्सप्रेशन शुड बी व्हाट, तो ये आपने चेक कर लिया क्या आंसर आने वाला है। आगे देखिए, द हाइपोथेटिकल रिएक्शन दी हुई है, फॉलोज द मैकेनिज्म एज गिवन बिलो, इसकी मैकेनिज्म दी हुई भाई। तो इसमें पूछा था ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा, तो वो उसी टाइप का क्वेश्चन है, अगर वो समझ में आ गया तो ठीक है, और नहीं भी आया तो यहाँ से अपन चेक कर सकते हैं। कैसे चेक करेंगे, रेट इज इक्वल टू क्या लिखूँगा, के इंटू ए, और क्या लिखूँगा, B2। पहले मैं स्लो स्टेप है उसी का इस्तेमाल करूँगा। अगर स्टैंडर्ड रिएक्शन कौन सी अपने पास में, ये वाली, इसमें क्या कहीं ए आ रहा है क्या, ए तो है ही नहीं, तो ए को हटाना पड़ेगा। अब ए को मैं कहाँ से हटा सकता हूँ, ए को मैं चाहूँ जैसे ले सकता हूँ, मान लो मैं ए की वैल्यू चाहिए, तो मैंने क्या किया, इसको लिया। तो इसके लिए मैं अगर के इक्विलिब्रियम लिखूँ तो क्या आ जाएगा भाई, ए का पावर 2 इंटू क्या आ जाएगा, A2। तो ए के लिए क्या हो जाएगा, ए इज इक्वल टू के इक्विलिब्रियम इंटू A2 की पावर 1/2। तो क्या मैं इसको यहाँ ले जाके रख सकता हूँ क्या, बिल्कुल रख सकते हैं। तो क्या हो गया भाई दोस्तों, रेट इज इक्वल टू के, ए की जगह मैं क्या लिखूँगा, के इक्विलिब्रियम, ये वैसे ही क्वेश्चन जो भी हमने किया था, इंटू क्या है, A2 की पावर 1/2 इंटू क्या हो गया, B2। अगर इन दोनों का मैंने कांस्टेंट निकाला तो ये क्या आ जाएगा, के, और ये क्या आ गया बेटा, A2 पावर क्या हो गई, 1/2, और ये क्या है, B2। तो यहाँ पावर 1 है और यहाँ पर कितनी है, हाफ है, दोनों का एडिशन करो कितना हो जाएगा, 3/2, कितना हो गया भाई, 1.5 हो गया। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन भी आपसे हो गया। आगे बढ़ते हैं। तो कुल मिलाकर के मैं बात ये बताना चाहता हूँ दोस्तों कि सवाल जैसे भी होंगे तो करने का तरीका एक ही है कि आपको उससे रिलेटेड टॉपिक आपको पता होना चाहिए। मैंने यहाँ ये बात बताई आपको, हाँ भाई, यहाँ मैंने आपको ये बात बताने की कोशिश की है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन या सॉरी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो निकालते हैं उसमें स्लो स्टेप को चुनते हैं। क्या दिया, देखो दोस्तों इसमें क्वेश्चन ये दिया है कि ये RCl प्लस NaO से ROH प्लस NaCl बन रहा है, इज गिवन बाय द रिएक्शन। एक रिएक्शन का ये दिया हुआ है और पूछा क्या दोस्तों आपसे, द रेट ऑफ द रिएक्शन इज, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी, तो ये कह रहा है डबल द कंसंट्रेशन ऑफ NaOH हाउड ऑन रिड्यूसिंग द कंसंट्रेशन ऑफ RCl टू हाफ। देखो दोस्तों इसका मतलब ये है कि रेट जो है वो फर्स्ट ऑर्डर की है। अगर मैं मान लीजिए आधा करता हूं तो रेट भी आधी हो जाएगी। ये कह रहा है इसको हाफ करते हैं तो ये भी क्या हो जाएगी, कंसंट्रेशन ऑफ RCl टू हाफ, तो ये रेट भी क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी। इसको 1/2 किया आपने तो ये भी क्या हो जाएगी, 1/2। तो इसमें तो कोई बड़ी बात है ही नहीं। सेकेंड, आगे देखिए, फॉर रिएक्शन NO2 प्लस CO इज इक्वल टू CO2 प्लस NO, द रेट एक्सप्रेशन इज,
रेट एक्सप्रेशन क्या होगा? रेट इज इक्वल टू के NO2 की पावर 2, द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ CO इन्वॉल्व इन द स्लोएस्ट स्टेप विल बी। देखो, स्लो स्टेप जो होता है वही क्या करता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को निकालता है। तो जिसको शामिल नहीं करते हैं इसका मतलब उस पर रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंडेंट ही नहीं है। इसका मतलब यहाँ क्या दिया, इस मैकेनिज्म से इन्होंने ये कह दिया NO2 की पावर 2 लगा दिया, CO पर आपके डिपेंडेंट ही नहीं है, तो वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। क्या हो जाएगी? 0। आगे देखो भाई क्या दिया है, द रेट लॉ ऑफ द रिएक्शन इज गिवन एज A+2B प्रोडक्ट। अब ये कह रहा है कि प्रोडक्ट जो बन रहा है उसके लिए कहा A के रेस्पेक्ट में ऑर्डर 2 है, B के लिए क्या है? 1 है। इफ A इज टेकन इन लार्ज एक्सिस, A को ज़्यादा ले लिया जाए, द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विल बी, भाई A को ज़्यादा ले लिया जाए, A को मैं क्या कर लेता हूँ? ज़्यादा। तो आपको पता है कि जो रिएजेंट एक्सेस में यूज़ किया जाता है, जो रिएजेंट कहाँ किया जाता है? एक्सेस में, तो ऑर्डर आपके उसकी कंसिडर होगी नहीं। A को ज़्यादा लेने पर इसके रिस्पेक्ट ऑर्डर क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। तो बच गया क्या पीछे? B की पावर 1। ध्यान रखना, अगर कोई रिएजेंट है वो एक्सिस में ले लिया जाए तो उसकी ऑर्डर 1 हो जाती है। अगला देखिए, द एसिडिक हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर इज। एसिडिक हाइड्रोलाइसिस के लिए दोस्तों ये एस्टर जो होता है एसिडिक मीडियम में, तो क्या हो जाएगा? तो एक्चुअल में ये जो यूज़ किया था एक्सेस में यूज़ किया था, ज़्यादा मात्रा में होता है। तो रेट ऑफ रिएक्शन जो होती है इस पर डिपेंड नहीं करेगी, सिर्फ इसी पर करेगी। तो ऑर्डर मेरे पास क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। बट सीम्स टू बी 2। स्यूडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन होती है, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर, ट्राई मॉलिक्यूल रहे ही नहीं, सेकेंड ऑर्डर ये है ही नहीं। लेकिन याद रखना दोस्तों, एस्टर का जो अल्कलाइन मीडियम में हाइड्रोलाइसिस होता है सेकेंड ऑर्डर की रिएक्शन होती है। इसी टाइप के क्वेश्चन है 38, द रिएक्शन 2A+B प्रोडक्ट बना रहा है, फॉलोज द मैकेनिज्म। इस स्टेप को लेना है, द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज व्हाट। तो मैं पहले लिख लेता हूँ RDS के हिसाब से, R8 K इंटू क्या हो जाएगा? A2 इंटू क्या हो गया? B। अब देखो दोस्तों, ये इसने लिख दिया, लेकिन मेन रिएक्शन के अंदर क्या देखो, A2 है ही नहीं। मेन रिएक्शन के अंदर A2 है ही नहीं, तो मुझे A2 की वैल्यू निकाल करके यहाँ पुट करनी पड़ेगी। वो कहाँ से लाऊंगा? यहाँ से। तो K इक्विलिब्रियम मेरा क्या आ जाएगा? A2 अपॉन A की पावर क्या हो गया? 2। तो A2 मेरा क्या हो गया? K इक्विलिब्रियम इनटू A की पावर क्या हो जाएगी? 2। इसको मैं ले जाके वहाँ रख देता हूँ, तो क्या हो जाएगा भाई? K इंटू K इक्विलिब्रियम, A2 की जगह मैं क्या लिखूँगा? A की पावर 2 और B की पावर क्या? 1। तो ऑर्डर ही पूछा था आपसे, तो 2 + 1 कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ठीक है भाई, ये आपके पास हो गया। अगला देखिए, फॉर द रिएक्शन। अब इसमें पूछा फॉलो द मैकेनिज्म, मतलब हम लोग मोस्टली मैकेनिज्म के जो क्वेश्चन कर रहे हैं उसमें आपको ये देखना है क्या दिया हुआ है। 2NO + Cl2 = 2NOCl। अब इसमें ये फास्ट है और ये क्या भाई? स्लो है, इसी को लेना पड़ेगा। तो जो भी इसमें किया था इसमें भी सेम ही करेंगे। क्या लिखेंगे? मैं पहले स्लो स्टेप को लिख लेता हूँ। रेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? K इंटू NOCl2 इंटू NO।
अब दोस्तों इसमें NaCl2 तो स्टैंडर्ड रिएक्शन में है नहीं, NO तो है अपने पास लेकिन NaCl2 नहीं है, तो इसकी वैल्यू मुझे निकालनी पड़ेगी। NaCl2 की वैल्यू मैं कहाँ से निकालूंगा, यहाँ से। इसका मैं K इक्विलिब्रियम निकाल लेता हूँ, तो ये क्या आएगा, NaCl2 अपॉन NO इंटू Cl2। तो इसके लिए जब आप सॉल्व करेंगे तो ये क्रॉस मल्टीपल आ जाएगा, तो ये क्या हो गया भाई, NoCl2 इज इक्वल टू K इक्विलिब्रियम NO इंटू क्या हो जाएगा, Cl2। अब दोस्तों इस चीज़ को उठा करके आप यहाँ ले आइए, K इंटू K इक्विलिब्रियम और ये क्या हो जाएगा, NO और क्या आ जाएगा, Cl2। एक NO अपने पास पहले से था, तो NO और NO की पावर क्या हो जाएगी, 2। इसके लिए नया कांस्टेंट लिख दिया मैंने, K डैश NO की पावर 2 Cl2 की पावर 1, NO की पावर 2 Cl2 की पावर 1। फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। समझ गए भाई। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 40। द रेट कांस्टेंट इज न्यूमेरिकली द सेम फॉर 3 रिएक्शन, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। रेट कांस्टेंट की वैल्यू सेम है। विच वन इज ट्रू एट द मोमेंट फॉर द रेट ऑफ ऑल द 3 रिएक्शंस इफ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज सेम एंड ग्रेटर देन 1। देखो दोस्तों, कोई रिएक्शन है, जैसे ये रेट इज इक्वल टू क्या हो गया, K इंटू ए टू दी पावर 1। रेट ये B है, पावर क्या है, सेकेंड, और ये क्या हो गया, K तो इसका सबका सेम दे दिया इन्होंने। ये फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड ऑर्डर की रिएक्शन है। अब इसकी रेट को आपने क्या मान लिया, R1, इसको मान लिया R2, इसको मान लिया R3, और ये कंसंट्रेशन 1 से ज़्यादा है, मतलब मान लेते हैं 1.5 मान लेते हैं। 1 से ज़्यादा मतलब 2 ले लेते हैं, ज़्यादा आसान हो जाएगा। मान लो A से मोर देन 1 का मतलब 2 ले लिया हमने, तो यहाँ क्या आएगा, 2 की पावर 1 आएगा, यहाँ क्या 2 की पावर 2 आएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा भाई, 2 की पावर 3। क्या नोटिस किया, ये आपके हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 4 और ये कितना हो जाएगा 8। तो रेट ज़्यादा किसकी होगी, तीसरे वाले केस में रेट क्या होगी, ज़्यादा होगी, दूसरे वाले में कम होगी और इसमें कम हो जाएगी। तो R3 इज हायर देन R2 इज हायर देन R1। आंसर कौन सा रहेगा बताइए, थर्ड इज करेक्ट। आगे देखिए, कैपिटल K फॉर अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए K की वैल्यू दी हुई है 2 इंटू 10 की पावर -2। The concentration of reactant after 25 seconds is 0.5. The initial concentration have been। अब ये कोई जीरो ऑर्डर की रिएक्शन है दोस्तों, तो आपको पता है रेट इज इक्वल टू क्या होता है, K। आपको इनिशियल कंसंट्रेशन मस्ट हैव बीन, तो पहले फॉर्मूला लगा लीजिए। जीरो ऑर्डर के लिए फॉर्मूला क्या बेटा, जीरो ऑर्डर का फॉर्मूला ये K इज इक्वल टू C0 माइनस CT अपॉन T। अब इसने K की वैल्यू दी है दोस्तों, कितनी दी है, 2 इंटू 10 की पावर -2 दी है। इफ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ये आफ्टर 25 सेकेंड, ये 25 सेकेंड के बाद में CT जो दिया है, कितना दिया है, 0.5 m। इनिशियल पूछिए तो निकाल लो, ये कितना हो जाएगा बेटा, 50 इंटू 10 की पावर -2 इज इक्वल टू C0 माइनस का क्या हो गया, 0.5। सॉल्व कर लीजिए, ये कितना हो जाएगा, 0.5 इज इक्वल टू C0 माइनस का 0.5। तो C0 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1। ऐड हो जाएगा, आंसर कितना हो जाएगा, 4th। अगला देखिए दोस्तों, द डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5 occurs as and follow the first order kinetics।
डिकम्पोजिशन का मतलब होता है टूटना, ये टूट रहा है और किस प्रकार से टूट रहा है दोस्तों, 2n25 4n2 प्लस O2 के फॉर्म में। एंड फॉलो द फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को ये फॉलो करता है। द रिएक्शन इज बाईमॉलिक्यूलर, द रिएक्शन इज यूनिमॉलिक्यूलर। अब आपको ये पहले कह दिया इसने, ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। कौन सी है? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का मतलब जानते हो। अब ये एक्चुअल में क्या है, एक प्रकार से क्या हो गई, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो गई। बाईमॉलिक्यूलर रिएक्शन, स्यूडो बाईमॉलिक्यूलर कह सकते हैं। न तो ये यूनिमॉलिक्यूलर नहीं क्या है, बाईमॉलिक्यूलर है। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि ये एक प्रकार से इसमें दो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, फर्स्ट ऑर्डर दी हुई है। ये एक्चुअल में रिएक्शन का नाम क्या होना चाहिए, स्यूडो यूनिमॉलिक्यूलर। अगर ये ऑप्शन होता तो अपना सही होता, लेकिन ये तो है नहीं। अब इसने बोला टी हाफ लाइफ, टी हाफ लाइफ ए की पावर 0, इसका मतलब डिपेंडेंट नहीं है। तो मैं क्या करूं, ये बात आपको पता होनी चाहिए कि टी हाफ लाइफ जो होता है फर्स्ट ऑर्डर के लिए ये होता है, इसका मतलब इनिशियल कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता है। तो आंसर थर्ड इज करेक्ट, आंसर थर्ड इज करेक्ट। देख लिया। आगे देखिए दोस्तों 43 देखिए, द अकम्पनिंग फिगर depicts the change in concentration। ये एक ग्राफ दिया हुआ है, कंसंट्रेशन ऑफ स्पीसीज एक्स एंड वाई फॉर द रिएक्शन। ये एक रिएक्शन है जिसमें एक्स से क्या बन रहा है, वाई बन रहा है। द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये प्रतिच्छेदी बिंदु जिसको कहते हैं इंटरसेक्शन, टू कर्व रिप्रेजेंट। ये क्या पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, कोई भी एक। देखो दोस्तों, जब टाइम 0 होता है तो कंसंट्रेशन कितनी होती है, C0। शुरुआत में ये क्या हो जाएगा, 0। अब इस टाइम को मैंने क्या ले लिया, t, तो ये कितना होगा, C0 माइनस एक्स, और ये कितना होगा, x। अब जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो क्या है, इक्विलिब्रियम कंडीशन हो गई एक प्रकार से। मतलब ये कह सकते हैं, इक्विलिब्रियम नहीं भी कहें तो अपन ये कह सकते हैं कि ये ऐसा पॉइंट है जहाँ पर दोनों बराबर है, इक्विलिब्रियम पॉइंट नहीं है भाई। तो यहाँ इस पॉइंट के ऊपर, एट दिस पॉइंट, जो x की कंसंट्रेशन और y की कंसंट्रेशन क्या हो रही है, बराबर हो रही है। तो एट इंटरसेक्शन, एट इंटरसेक्शन कौन चीज़ हो जाएगा, x इज इक्वल टू वाई। x की वैल्यू कितनी है, C0 माइनस एक्स, और ये कितनी है, x। तो ये हो जाएगा C0 इज इक्वल टू एक्स प्लस एक्स, 2x हो गया। तो अब मैं ये कह सकता हूँ कि ये जो x आया है ये क्या, CT तो है। तो मेरे पास ये पता चल गया भाई कि C0 अपॉन 2 इज इक्वल टू क्या हो गया, x। तो t टाइम पर ये जो कंसंट्रेशन है अपने इनिशियल की क्या हो रही है, आधी हो रही है। इनिशियल की क्या हो रही है, आधी। और जहाँ इनिशियल की आधी हो जाती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, हाफ लाइफ कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, हाफ लाइफ। सो द आंसर शुड बी फर्स्ट। ठीक है, दो क्वेश्चन और हैं, उसके बाद अपन नेक्स्ट अगले सेशन में पढ़ेंगे। इफ द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इन्वॉल्व द गैसेस रिएक्टेंट एंड गैसेस प्रोडक्ट। अब कोई रिएक्शन है भाई, इफ द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इन्वॉल्व द गैसेस रिएक्टेंट, द गैसेस प्रोडक्ट, द यूनिट ऑफ इट्स रेट इज। देखो दोस्तों, रेट जो होता है वो होता है आपके K इंटू ये प्रेशर की पावर 1, ये फर्स्ट ऑर्डर है। तो इसने पूछा यूनिट ऑफ इट्स रेट इज, इसकी रेट पूछी है। तो रेट तो आपको पता है कि जो
पी वी इज इक्वल टू क्या होता है दोस्तों, एन आर टी होता है। तो पी इज इक्वल टू क्या हो गया, एन बाई वी आर इंटू टी। अब कंसंट्रेशन की जगह प्रेशर लिख दिया आपने, पी प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, कंसंट्रेशन। तो अभी तक का जो अपन यूनिट लिखते थे रेट की, वो क्या थी, डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी, मोल पर लीटर पर सेकंड था। अब यहाँ पर आपकी क्या हो जाएगा, प्लस माइनस डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी लिखा आपने प्रोपोर्शनल के हिसाब से। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, टाइम का तो सेकंड ही रहेगा, प्रेशर का क्या हो जाएगा, एटीएम हो जाएगा। ठीक है, तो मैं क्या लिख दूँ उसकी जगह, एटीएम, और ये क्या हो जाएगा, सेकंड। तो आंसर क्या हो जाएगा भाई, एटीएम सेकंड इनवर्स। ठीक है, कौन सा आंसर बता दूं, थर्ड इज करेक्ट। अगला क्या दिया है, प्लॉट ऑफ log a minus x versus time t is a straight line. This indicates the reaction is off. मतलब a माइनस एक्स के बीच में उसका ग्राफ दिया हुआ है, तो ये क्या किसको शो करता है। अब a माइनस, जैसे आपने देखा होगा दोस्तों, सी टी इज इक्वल टू क्या होता है, सी नॉट ई माइनस के वन इंटू टी। आपने देखा होगा कि एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होती है। खैर इसने लॉग के फॉर्म में पूछा है, तो आपने देखा होगा के वन इज इक्वल टू क्या है, इसको मैं हटा दूं तो क्या लिखूंगा, के वन इज इक्वल टू एल एन ए अपॉन ए माइनस एक्स इंटू क्या हो गया टी। तो आपको पता है एल एन ए अपॉन ए माइनस एक्स इज इक्वल टू के वन इंटू टी। इसको इन्वर्स करेंगे तो घटता हुआ ग्राफ आएगा, स्ट्रेट लाइन आएगा। ऑर्डर कौन सी रहेगी, फर्स्ट ऑर्डर। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपकी केमिकल काइनेटिक्स के थे, जिनको हमने करवाया है, और आगे आप ऐसे ही क्वेश्चन और करेंगे। तब तक के लिए मैं आज्ञा दीजिए, पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू।